हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 1.3 होगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 और 1.1 के प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल चैनल में जा करके देख सकते हैं। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। पहला है 36/100। तो 36/100 को दशमलव के रूप में जब लिखेंगे तो यह आएगा 0.36। 100 से 36 को भाग दे देंगे तो 0.36 आ जाएगा। और इसका प्रसार जो है लिखना है आपको कि किस प्रकार का प्रसार है इसका। तो प्रसार जो है वो शांत है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 को जब हम भाग देंगे यानी 11 से 1 को, तो इसका मान आएगा 0.09 पर रेखा, यानी ये हुआ अशांत। जब किसी भी अंक पर अगर रेखा लग रहा है तो ये अशांत माना जाता है, यानी बार बार इसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये अशांत दशमलव है, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, लिखा हुआ है 4 सही 1/8। इसको हल करेंगे तो 8 चौको 32, 32 एक 33 यानी 33/8 आएगा। और जब 33/8 का हम भाग देकर के मान निकालेंगे तो ये आएगा 4.125। अब जब हमारा ये मान 4.125 में आ रहा है तो इसका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव है। प्रसार आपका शांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर 3/13। तो 3/13 को जब हम भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.230769 और सब पर बार लग जाएगा, यानी ये भी किसका मान दशमलव के रूप में इस प्रकार होगा और प्रसार इनका होगा अशांत। कैसा होगा? अशांत, अशांत दशमलव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2/11। 2/11 को जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.18 पर बार, और इसका भी प्रसार जो है वो अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 329/400। इसको जब हल करेंगे हम 400 से भाग देंगे 329 को तो इसका मान आ जाएगा 0.8225। तो ये जब कट रहा है इसका मान, बार इस पर रेखा कोष्टक नहीं लगा हुआ है, तो इसका प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर रेखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? तो देखिए 1/7 का लिखा हुआ है। पहले 1/7 का मान हमें पता है 0.142857, ये मिला हुआ हमको। यानी 1/7 का मान जब हमें पता है तो हमें 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 इसी प्रकार से निकालना है। तो देखिए जब हमारा 1/7 का मान यानी 7 से हमें जब 1 को भाग दिया तो इतना मान मिल गया हमको। अब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से ना भाग दे करके हम डायरेक्टली इसको गुणा कर रहे हैं। 2 गुणे 1/7 इसे हम लिख सकते हैं 1/7 को, यानी कि ये मान हो जाएगा 2 गुणे। अब 1/7 के जगह पर ये जो मान हमने निकाला है उसको रख सकते हैं, जो दिया हुआ है 0.142857।
2857 ये रख सकते हैं। और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा, गुणा पे कितना आएगा इसका, आप लोग गुणा करके चेक कीजिएगा, 0.285714 आ रहा है। ये मान आपका आ रहा है 2/7 का। इसी प्रकार से हम 3/7 का भी निकालेंगे, तो 3/7 का 3 गुणे 1/7 कर देंगे, तो 3 और गुणे 1/7 का मान हमने निकाला, यहाँ पर यही मान रख देंगे 0.142857, इसी को रख दे रहे हैं और गुणा करके निकालेंगे तो मान इसका आ जाएगा 0.42857 यानी इतना मान आ जाएगा गुणा करने पर। 3 से गुणा करेंगे, इससे 3 से आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, आपका मान इतना ही आएगा। इसी प्रकार के 4/7 निकालना है आपको, तो 4/7 यानी 4 गुणे 1/7 कर देंगे, यानी 4 से गुणा करेंगे 0.142857 से, तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, आपको गुणा करके बताना है 0.571428, ये मान आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से 5/7 का निकालना है, तो 5 गुणे 1/7 लिख देना है, यानी 5 गुणे, अब 1/7 का मान कितना है 0.142857, यही है। इन्हीं का जब हम गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा हमारा 0.714285, ये मान आपका आ रहा है। यानी सबसे आसान तरीका है, जब 1/7 का मान मिल गया हमको, तो चाहे 2 से गुणा करने को कहे, चाहे 3, 4, 5, 6 जिससे भी कहे उससे हम गुणा करके इसका मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार 6/7 निकालना है, तो 6/7 निकाल देंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणे 1/7, ये आंसर आ जाएगा 6 गुणे 0.142857 से जब गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.857142, यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका इसी प्रकार से आते रहेंगे। ये आया 1 2 3 4 5, एक का दिया था, 2 3 4 5 6 का हमको निकालना था, हमने निकाल दिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q = 0। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है 0.6 पर बार लगा हुआ है, इसका आपको मान निकालना है और इसे P/Q के रूप में हमें लिखना है, और Q हमारा 0 भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमें इसे P/Q के रूप में लिखना है। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन लिखे हों तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने माना x बराबर 0.6 पर बार, इसको हम x मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 ये हो गया। अब हमें एक अंक के बाद पहले दशमलव लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे, यानी समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से हम गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.6 पर बार, यानी समीकरण इसको हम 2 मान ले रहे हैं। अब जब 2 समीकरण हमको मिल गया तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर घटाएंगे तो समीकरण 2 कहाँ है, 10x माइनस x, ये घट जाएगा इधर वाला, और ये मान 6.6 पर बार माइनस 0.6 पर बार, ये घट जाएगा, तो ये हमारा मान आ जाएगा 9x और इधर हो जाएगा केवल 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9, और x का मान हमने कितना माना था, ये 0.6 पर बार बराबर 6/9, यानी ये P/Q के रूप में हो गया और Q हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट क्वेश्चन जो है वो है 0.47 पर बार, ये क्वेश्चन है, इसे भी हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले माना x बराबर 0.47 पर बार, ये समीकरण हमारा 1 हो गया है, और हम 10 से गुणा कर देंगे फिर दोबारा, यानी समीकरण 1 को
10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से जब गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 4.7 पर बार। ये समीकरण 2 हो रहा है। अब हम इसे 100 से फिर गुणा करेंगे, तभी ये 4.7 आ रहा है, ये 47.7 में आएगा। तो 100 से गुणा कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 को 100 से गुणा कीजिए। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, गुणा कर रहे हैं 100 से, देखिए तो ये हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा आपका 47.7, 47.7 ही आ जाएगा इधर, यानी समीकरण ये 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं जब 3 बन गया समीकरण, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए, देखिए ये हो जाएगा 100x, 100x माइनस 10x इधर हो जाएगा, और इधर जो आपका है 47.7 माइनस 4.7 हो जाएगा। इसको घटा रहे हैं हम, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 90x, 100 में से 10 जाएगा 90x हो जाएगा, और इधर जो है ये 47.7 में से 4.7 घटेगा तो 43.0 बचेगा, यानी 90x बराबर हो जाएगा 43। तो x बराबर क्या हो जाएगा 43/90, और x का मान हमने माना था क्या 0.47 पर बार बराबर 43.90, यही मान हमको निकालना था। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना था और हमने इस मान को P/Q के रूप में लिख दिया, और Q हमारा 0 नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पॉइंट है, तीसरा पार्ट इसका लिखा हुआ है 0.001, ये है। इसको हल करेंगे तो माना x बराबर 0.001, इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। अब समीकरण 1 को 1000 से गुणा करेंगे, जितने अंक हों उतने 0 से गुणा करते रहेंगे, यानी अगर एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव है तो 10 से करेंगे, 2 अंक पहले है तो 100 से, 3 अंक है 1 2 3 तो 1000 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, देखिए 1000 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1000x और इधर हो जाएगा 1.001 पॉइंट बार, यानी समीकरण 2 बन गया ये। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो इधर हो जाएगा, देखिए 1000x माइनस x बराबर 1.001 पर बार माइनस 0.001, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 999x, यानी x बराबर हो जाएगा 1/999, ये हो जाएगा, यानी x बराबर हमने कितना माना है 0.001 बराबर 1/999, यही आपका आंसर हो गया, यही आपको ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर 0.999 करके लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब हुआ कि हम 0.9 पर रेखा कर सकते हैं, यानी कितनी भी बार 9 हो, यानी इसका मतलब है कि अनंत बार 9 लिखेंगे हम,
तो यानी 9 पर एक रेखा लगा देंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, माना x बराबर 0.9 पर रेखा लगा हुआ है, ये हमने मान लिया। समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं। अब हमें 10 से गुणा करना है, यानी समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 9.9 पर रेखा लग जाएगा। इस समीकरण ये 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये घटाइए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 जो है वो 10x माइनस x हो जाएगा और इधर 9.9 पर रेखा माइनस 0.9 पर रेखा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और इधर हो जाएगा 9x, यानी x बराबर हो जाएगा 9/9, यानी x बराबर मान आएगा 1 आपका। ये हल हो गया। और हमने इतना बराबर कितना माना था, x बराबर हुआ 0.999 डॉट डॉट बराबर नहीं 1, यही हमें मान निकालना था और ये हमारा मान आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंडों के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/17, 1/17 का हमने भाग दिया है, 17 से 1 को भाग दिया है और भाग देकर के विभाजन की प्रक्रिया में हमारे ये मान आया है 0.0588235294117647, फिर डॉट डॉट मतलब इसी को फिर से रिपीट हो रहा है। यानी देखिए आपके सामने ये विभाजन प्रक्रिया लिखी हुई है, आप लोग इसे देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या आप लोग खुद भाग करके चेक कीजिएगा, मान आएगा। यही यहाँ से हल हो रहा है, सीधे मान आ रहा है हल करते करते, और यहाँ तक जाएगा मान 119। उसके बाद में फिर हमने यहाँ से लिख दिया है, इधर फिर से 1 आया जो हमारे क्वेश्चन में था 1, यानी यहाँ पर जो 1 है वही 1 फिर से आ गया है, यानी फिर से अगर हम निकालेंगे तो फिर सेम मान ही हमारा आता रहेगा, इसलिए हमने डैश कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लगाना है और इसी के साथ में ये वीडियो एंड होता है। अगर आप लोगों को चैनल समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।